हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस वाई स्मार्ट साइंस, जहां हर टॉपिक बनता है इजी और क्लियर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट जो कि है बच्चों क्लास 8 साइंस का। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक देखो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू करते हैं, जो कि है बच्चों हीट। आप सभी को मालूम है हीट मीन्स क्या? हीट ये क्या है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका क्या है बच्चों? एक फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बच्चों? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बच्चों? ये एनर्जी का एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो भी हीट रहती है बच्चों, जो क्या करती है, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। हीट क्या करती है बच्चों? ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। इट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर to lower temperature। देखो बच्चों, जो भी ये हीट है, ये क्या करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। इसलिए देखो, ये जो हीट है, हीट का जो भी इसका ये रहता है बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, जिस ऑब्जेक्ट में हीट रहेगी, उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट क्या करेगी बच्चों? ये डिक्रीज होगी। मींस इस ऑब्जेक्ट में हीट है, समझो इधर हायर टेम्परेचर है और इधर लोअर टेम्परेचर है। इधर चीज समझो गर्म है बच्चों, हॉटनेस है, तो किधर जाएगी बच्चों? कोल्डनेस की ओर जाएगी। और जो हॉटनेस का टेम्परेचर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जो कोल्डनेस का टेम्परेचर है वो क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। हाँ, अब देखो समझो, ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। समझो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों? ये गर्म पानी है। कैसा है ये? हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर। और ये कैसा है बच्चों? ये है ऑब्जेक्ट में, समझो ये है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो जब भी बच्चों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों आपस में एक साथ मिक्स करे, दोघाला एकमेकाशी समजा जर मिक्स केलं तर काय होणार बेटा? तर हॉट ऑब्जेक्ट जे आहे, हॉट ऑब्जेक्टचं जे भी टेम्परेचर आहे ते कुठे जाणार? कोल्ड ऑब्जेक्ट कडे जाणार। हॉट ऑब्जेक्टचं जे टेम्परेचर आहे ते कुठे जाणार? कोल्ड ऑब्जेक्ट कडे जाणार। जो भी बच्चों हॉट वाटर है, गर्म पानी है, गर्म पानी का टेम्परेचर किधर जाना बच्चों? कोल्ड वाटर तरफ जाएगा। इसलिए इसका जो टेम्परेचर है कैसा होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और जो भी कोल्ड वाटर है बच्चों, कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है कैसा होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। ये हॉट वाटर का जो भी टेम्परेचर है, कोल्ड वाटर की तरफ जाने की वजह से जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है बच्चों, ये इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट हॉट, जो ऑब्जेक्ट हॉट है उसका क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और जो ऑब्जेक्ट कोल्ड है उसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, व्हेन वी गिव हीट एनी ऑब्जेक्ट, कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को हीट देंगे, व्हेन वी गिव हीट, हम एनी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को, एनी ऑब्जेक्ट को, एनी इक्विपमेंट को हीट देंगे तो क्या होगा बच्चों? वो ऑब्जेक्ट है, क्या होगा? एक्सपांड होगा, प्रसरण करेगा। क्या होगा बच्चों? एक्सपांड होगा, मतलब घुल जाएगा। व्हेन वी गिव हीट, देन क्या होगा? देन इट्स एक्सपांड।
देखो बच्चों, हमने समझो ये पेन है, ये जो मार्कर है, इसको हीट दिए, इसको बहुत ज्यादा हीट दिए, तो ये जो सब्सटेंस है बच्चों, ये जो पेन है, ये पेन क्या होगी, एक्सपांड होगा, मतलब इसका एरिया बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों, इसका जो भी जगह है, ऑक्यूपाई करने की जगह है, ये जगह में क्या होगा बच्चों, बढ़ोतरी होगी। क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब हीट देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी एरिया है बच्चों, उस ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। क्या होगी बच्चों, एक्सपांड हो जाएगी। और जब भी वो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा बच्चों, कूल होगा, व्हेन सब्सटेंस कूल, व्हेन जब वो इक्विपमेंट, जब वो सब्सटेंस बच्चों कूल होगा तो कब, जब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हम उसे हीट देंगे तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एक्सपांड होगा, और जब ठंडा होगा तो क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसा समझो, एक्सपांड होगा मतलब ऐसा होगा, ये बड़ा हो जाता, और कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब कैसा होगा बच्चों, छोटा हो जाता। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन बोलते हैं ना बच्चों, वैसा ही ये क्या है बच्चों, ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सोर्सेस ऑफ हीट। क्या देखेंगे बच्चों, सोर्सेस ऑफ हीट। जो भी हीट है इसके सोर्सेस क्या क्या है, ये कहां से मिलती है हमें। तो फर्स्ट है, ये मिलती है हमें सन से। कहां से मिलती है बच्चों, ये हमें मिलती है सन से। सन, इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। कैसा है बच्चों, ये बहुत बड़ा सोर्स है, स्रोत है, जहां से हमें क्या मिलती है बच्चों, हीट मिलती है। जिथून आपल्याला काय मिळते, जिथून आपल्याला हीट मिळते, काय मिळते, हीट मिळते। आणि इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। इट इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। इट इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, जहां से हमें क्या मिलती है, बहुत ज्यादा प्रमाण में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट मिलती है। और ये क्या करती है बच्चों, ये जो हीट है रिसीव करता है। रिसीव करने का काम कौन करता है, अर्थ करता है। रिसीव्ड बाय अर्थ, रिसीव्ड बाय अर्थ। जो सन से जो हीट आ रही है उसको रिसीव करने का, उसे लेने का काम कौन करता है बच्चों, अर्थ करती है, पृथ्वी करती है। तो जो भी सन है, सन के सेंटर में एक प्रोसेस होती है बच्चों, जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जो भी सन है अपना, सूरज है, सूरज के अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स में होता है जो भी हाइड्रोजन आटम है मिलकर हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आटम मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, हीलियम बनाते हैं। हीलियम बनाने की वजह से इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, एनर्जी, हीट या एनर्जी क्या होती है, निकलती है। जो भी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, कंबाइन एंड मेक हीलियम। हीलियम क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम एक साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है, बहुत क्वांटिटी में हीट और एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट एंड एनर्जी निकलती है। तो देखो बच्चों, हमने कहा देखा, सोर्सेस ऑफ हीट देखा, जो कि फर्स्ट है सन। कैसा है बच्चों, इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ। ये बहुत बड़ा सोर्स है बच्चों, किसका, हीट का, और इसे रिसीव करने का काम अर्थ करती है, हमारी पृथ्वी करती है। और ये किस वजह से होता है बच्चों, इसमें सन में क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियर फ्यूजन बोल के एक प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, जो भी हाइड्रोजन एटम होते हैं एक दूसरे से के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और हीलियम को बनाते हैं बच्चों। किसे बनाते हैं, हीलियम को बनाते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट और एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट सोर्स है बच्चों अर्थ। सेकंड सोर्स ऑफ हीट इज अर्थ। सेकंड सोर्स क्या है, हीट का, सेकंड सोर्स ऑफ हीट
क्या है बच्चों? अर्थ है। अर्थ आप सभी को मालूम है। अर्थ मीन्स क्या बच्चों? पृथ्वी। हम जिस पर रहते हैं वो किस पर रहते हैं हम बच्चों? पृथ्वी पर रहते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ सिर्फ क्या करता है बच्चों? सन से हीट ही नहीं लेता। अर्थ सिर्फ क्या करता है? सन से हीट लेता है, यही नहीं है, और इसके अंदर भी क्या रहती है बच्चों? क्या रहती है? इसके अंदर भी हीट स्टोर रहती है। अर्थ के अंदर क्या रहती है बच्चों? जो भी हीट है, हीट स्टोर रहती है, जमा रहती है, हीट स्टोर रहती है। किसके अंदर बच्चों? अर्थ के अंदर। और इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस हीट को हम बोलेंगे जीवोथर्मल हीट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम जीवोथर्मल हीट बोलेंगे। जीवोथर्मल हीट बोलेंगे। जो भी अर्थ है बच्चों, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? सन से तो हीट लेती है, सूरज से हीट लेती है, बट इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हीट स्टोर रहती है, जमा हुई रहती है। और जो भी इस हीट को क्या बोलेंगे हम? अर्थ के हीट को क्या बोलेंगे? जियोथर्मल हीट बोलेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है केमिकल एनर्जी। थर्ड कौन सा है बच्चों? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में क्या होता है? देखो बच्चों, आप सभी को मालूम है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? उसमें फ्यूल भरते हैं, उसमें ईंधन बनते हैं। ईंधन भरने के बाद क्या होता है बच्चों? उससे हमें क्या मिलती है? गाड़ी को मिलती है एनर्जी मिलती है। जब भी वुड, कोल, पेट्रोल बर्न होते हैं तो क्या देते हैं बच्चों? एनर्जी देते हैं। व्हेन पेट्रोल, वुड, डीजल बर्न होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? बर्न होते हैं, देन गिव एनर्जी। तो तब वो क्या करते हैं बच्चों? एनर्जी देते हैं। जब भी पेट्रोल, लकड़ी, डीजल ये जलते हैं तो जलने के बाद क्या देते हैं बच्चों? एनर्जी देते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? तो देखो बच्चों, जब भी फ्यूल और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन संपर्क में आते हैं बच्चों, जब एक साथ संपर्क में आते हैं, एक साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? जब भी कौन सा ईंधन, पेट्रोल, डीजल और क्या बोलते हैं उसे, रॉकेट, जब भी एक साथ आते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते टाइम क्या होती है बच्चों? बहुत ज्यादा क्या होती है? हीट जनरेट होती है। देन क्या होता है बच्चों? हीट जनरेट होती है। जो भी फ्यूल है और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं और एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? हीट को जनरेट करते हैं। ये थर्ड फॉर्म ऑफ हीट का था, केमिकल एनर्जी बोलते हैं इसको। और फोर्थ क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोर्थ सोर्सेस ऑफ हीट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? जो भी इक्विपमेंट है बच्चों, जो भी हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। किसे? हीट को। किसके साथ बेटा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके हेल्प से, उसकी मदद से इसको किसको बेटा? हीट को या एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्या होगा बच्चों? कूलर होगा, क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं बच्चों? ये जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। और क्या होगा? हीटर होगा, सेगड़ी हो गई और फैन होगा। ये क्या करते हैं बच्चों? ये हीट को जनरेट करते हैं, जहां से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ हीट इज एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या है बच्चों? ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में जो भी हीट रहती है प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो भी एटम है, एटम के अंदर एनर्जी स्टोर करी हुई रहती है। एटम के अंदर क्या रहती है बच्चों? एनर्जी स्टोर रहती है।
एटम के अंदर जो भी एनर्जी है, एनर्जी क्या है, स्टोर है। एटम के अंदर एनर्जी स्टोर है। यूरेनियम जब टूटता है तो क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है। जब भी यूरेनियम टूटता है या फटता है तो क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। जो भी यूरेनियम है, यूरेनियम जब टूटता है, यूरेनियम जब टूटता है क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। चलो एक बार क्विकली क्या करते हैं बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखे बच्चों, सोर्सेस ऑफ हीट देखे। तो फर्स्ट सोर्सेस ऑफ हीट था हमारा क्या था बच्चों, सन था, जो कि सन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करता है बच्चों, हीट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट था हमारा क्या था, नेक्स्ट था अर्थ था। अर्थ के अंदर सन से तो हीट लेता ही लेता है बच्चों, और क्या करता है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर रहती है, जमा रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, केमिकल एनर्जी। जब भी पेट्रोल, लकड़ी, डीजल ये बर्न होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एनर्जी देते हैं। तो फ्यूल के साथ, जो भी फ्यूल है पेट्रोल डीजल, इसके साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, हीट जनरेट करेगा। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है एटॉमिक एनर्जी। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है बच्चों, एटम के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। जो भी यूरेनियम है जब टूटता है तो क्या करता है बच्चों, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।